हेलो मित्रों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, पटना से चलने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यात्रियों के बीच में लोकप्रिय जनशताब्दी एक्सप्रेस का जो रूट विस्तार है वो रेलवे यहाँ पर करने वाली है, जिसको लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो भी निकल के सामने आ चुका है। लाइक पटना से ये जो जनशताब्दी है वो अभी कहाँ के लिए चलती है और विस्तार होने के बाद ये गाड़ी कौन से नए रेलवे स्टेशन से खुलेगी, साथ ही गाड़ी का जो नया टाइम टेबल है वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे और ये विस्तार गाड़ी के ऊपर कब से लागू होगा, कब से ये जो जनशताब्दी है वो पटना की जगह पर नए स्टेशन से खुलेगी। इन सारी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आया जो बड़ा अपडेट है, बड़ी जो जानकारी है उसको भी आगे हम वीडियो में देखेंगे रिपोर्ट के माध्यम से। यानी कि कुल मिलाकर पटना से चलने वाली ये जो आम यात्रियों के बीच में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय जनशताब्दी है, इसके विस्तार को लेकर सारी जो जानकारियां है वो आज आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं पटना से चलने वाली इस लोकप्रिय जनशताब्दी के रूट विस्तार होने को लेकर आई इस बड़ी अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी के समय में काफी सारी जो लोकप्रिय ट्रेनें हैं इनके विस्तार को लेकर रेलवे तेजी से काम कर रही है, ताकि दोस्तों यात्रियों की जो मांग है वो कहीं न कहीं पूरा हो पाए और गाड़ियों के माध्यम से और भी बड़ी संख्या में जो यात्री हैं उनकी यात्राओं को आसान बनाया जा सके। और इसी कड़ी में साल 2025 में बिहार की कई सारी जो महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं इनका रूट विस्तार ऑलरेडी रेलवे ने किया है और इसके बाद और भी कई जो बिहार की ट्रेनें हैं इनके मार्ग को बढ़ाने के काम रेलवे करने वाली है। और इसी कड़ी में बिहार के राजधानी पटना से चलने वाली ये जो जनशताब्दी ट्रेन है इसके रूट को बढ़ाने को लेकर ये जो बड़ा अपडेट है वो निकल के सामने आ चुका है, जिसका सीधा असर पटना से यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके ऊपर देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि पटना से ये जो जनशताब्दी है वो अभी कहाँ के लिए चलती है, जिसका जो मार्ग है वो बढ़ाने को लेकर अपडेट मिले हैं। तो एक्चुअली पटना की ये जो जनशताब्दी ट्रेन है इसका अभी संचालन पटना से हावड़ा वाले रूट पर रेलवे करती है। जी हाँ दोस्तों, पटना हावड़ा एंड हावड़ा से पटना के बीच में आने जाने वाली हमारी जो जनशताब्दी एक्सप्रेस है इसके ही रूट को बढ़ाने को लेकर ये जो बड़ी जानकारी है वो निकल के सामने आ चुकी है। और एक्चुअली इसको लेकर आए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आरा जंक्शन से ये जो पटना हावड़ा जनशताब्दी है इसको चलाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, क्योंकि इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग इस ट्रेन को आरा जंक्शन तक विस्तार देने की जो योजना है उस पर रेलवे तेजी से काम कर रही है। और अगर ये जो पूरा प्लान है वो रेलवे अप्लाई करती है तो इसे भोजपुर जिला के समेत आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ के यात्रियों को पटना एंड हावड़ा के लिए सीधी सुविधाजनक एंड समयबद्ध रेल सेवा का जो एक बड़ा लाभ है वो कहीं न कहीं मिलेगा और एक दिन में हावड़ा इस गाड़ी के माध्यम से यात्री आ जा पाएंगे। बाकी इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग आरा जंक्शन पर रात्रि के समय वॉशिंग पिट खाली रहती है, जैसे कि आप जानते हैं। और इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये जो जनशताब्दी है इसको आरा तक विस्तारित करने का ये जो पूरा प्लान है उसको तैयार किया गया है। और इस योजना के अकॉर्डिंग यह ट्रेन रात में लगभग 11:20 पर आरा जंक्शन पहुंचेगी और इसके बाद ट्रेन को वॉशिंग पिट में ले जाकर पूरी तरह से साफ सफाई की जाएगी, तकनीकी जांच होंगे और इसके लिए जो जरूरी मेंटेनेंस है उसका काम किया जाएगा। और सुबह करीब 5 बजे ये गाड़ी आरा जंक्शन से खुलेगी और अपने निर्धारित समय पर पटना होते हुए ये गाड़ी हावड़ा के लिए रवाना हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही बेस्ट प्लान भी होगा इस गाड़ी के विस्तार को लेकर। बाकी इसको लेकर सूत्रों का कहना ये है कि इस व्यवस्था से ट्रेन की जो समयबद्धता है और साथ ही जो संचालन है इसमें सुधार होगा और रात्रि में मेंटेनेंस होने के कारण दिन में तकनीकी कारणों से होने वाली जो देरी की पॉसिबिलिटीज है वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही आरा जंक्शन की जो मौजूदा बुनियादी संरचना है उसका बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित किया जा पाएगा। बाकी अभी के समय में वॉशिंग पिट के खाली रहने से संसाधनों का जो पूरा इस्तेमाल है वो कहीं न कहीं नहीं हो पा रहे हैं, जिससे ये जो योजना है वो कहीं न कहीं दूर कर सकती है। और एक्चुअली यात्रियों के जो नजरिए हैं उनसे भी अगर हम देखें तो ये प्रस्ताव काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अभी आरा से पटना या फिर हावड़ा जाने वाले जो यात्री हैं उनको काफी लिमिटेड विकल्प पर निर्भर रहना पड़ रहा है, ट्रेनों की काफी कमी है, जिस कमी को भी ये जो जनशताब्दी है वो कहीं न कहीं फुलफिल कर सकती है। बाकी हमारी ये जो इंटरसिटी है इसका आरा तक विस्तार से जो दैनिक यात्री हैं, साथ ही जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं और साथ ही व्यापारी और इसके अलावा जो छात्र हैं उनको यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। खासकर ऐसे यात्री जो कि सुबह पटना पहुंचकर अपने कामों में लगना चाहते हैं उनके लिए भी ये ट्रेन काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगी। इसके अलावा दोस्तों आरा जंक्शन को एक जो महत्वपूर्ण टर्मिनल है उसके रूप में विकसित करने की दिशा में भी ये काफी एक अहम कदम माना जा रहा है। और एक्चुअली पिछले कुछ सालों में आरा जंक्शन
जंक्शन पर यात्री सुविधाओं, प्लेटफॉर्म विकास एंड जो रैक मेंटेनेंस है उनसे जुड़ी कई जो योजनाएं हैं उसको लागू किया गया है, जैसे कि आपको पता होगा। और एक्चुअली जनशताब्दी एक्सप्रेस का विस्तार इसी क्रम में एक और जो सकारात्मक पहल है उसके रूप में देखे जा रहे हैं। हालांकि जो रेलवे प्रशासन है इनकी ओर से अभी इस योजना की जो आधिकारिक घोषणा है वो नहीं हुआ है, घोषणा होना बाकी है, लेकिन अंदरूनी स्तर पर इसकी जो रूपरेखा है वो कहीं न कहीं तैयार हो रही है और इसको लेकर जानकारी भी निकल के सामने आ रही है। और एक्चुअली संबंधित विभागों से समय सारणी, रैक उपलब्धता और तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद इस गाड़ी को लेकर जो अंतिम फैसला है वो लिए जाएंगे। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सभी औपचारिकताएं पूरी होते ही आरा पटना हावड़ा ये जो जनशताब्दी है इसको हरी झंडी मिलने वाली है। और एक्चुअली ये जो प्रस्ताव है वो न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि दोस्तों आरा जंक्शन की जो परिचालन क्षमता है और साथ ही दानापुर रेल मंडल की जो कार्य कुशलता है उसको भी नई मजबूती देगा। यानी कि कुल मिलाकर दोस्तों हमारी ये जो पटना से हावड़ा की जोड़ने वाली जनशताब्दी है इसको आरा तक बढ़ाने का जो पूरा प्लान है वो यहाँ पर तैयार किया गया है, जिस पर बहुत ही जल्दी हरी झंडी मिलेगा। जिसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।